कोट लखपत जहां एक इंसानियत सोज वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें सगे भाई ने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसके सर के बाल मोड़ दिए। जो बेटा है कासम, उसने अपनी बीवी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर मेरी बेटी जो 15 साल है, बकिया बतूल उसका नाम है, उसकी उम्र 15 साल है, उसके सर के बाल मोड़ दिए। ख़ास मसूल करके हमने उस पर फौरी कार्रवाई का आगाज़ किया। उसको शक था कि शायद इसकी बहन का किसी लड़के के साथ कोई अफेयर वगैरह चल रहा है। जब ये मुलजमान ने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके सर के बाल मोड़ दिए, उसकी वीडियोज़ वगैरह भी बनाई। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ख़ातून के लिए तो उसकी खूबसूरती का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। तो इस तरह तो नहीं कि बाल उसके आराम से उन्होंने मोड़ दिए होंगे। इमरान साहब, FIR में हमने देखा उसमें कुछ नाजेबा वीडियोस का भी जिक्र किया गया है, इसमें किस हद तक सदाकत है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ख़वातीन और बच्चों को अपनी रेड लाइन करार दिया है और जहाँ पर ये रेड लाइन क्रॉस हुई वहाँ कानून हरकत में आया। लाहौर का इलाका कोट लखपत जहाँ एक इंसानियत सोज वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें सगे भाई ने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसके सर के बाल मोड़ दिए। ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और पुलिस ने इसमें क्या अब तक कार्रवाई की, इस हवाले से बात करने के लिए SHO कोट लखपत शेख इमरान अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और मज़ीद इनसे पूछेंगे कि इमरान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वाक़या कब रिपोर्ट हुआ? जी, ये 25 नवंबर 2025 को हमें दरख्वास्त मसूल होती है लड़की के बाप दिलबर की मदयत में कि मेरा जो बेटा है कासम, उसने अपनी बीवी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर मेरी बेटी जो 15 साल है, बकिया बतूल जिसका नाम है, उसकी उम्र 15 साल है, उसके सर के बाल मोड़ दिए हैं, उसके हफ्से बेजा में रखा, उस पर बदतरीन तशद्दुद किया है। मेरी बेटी जान बचा के मेरे पास आई है। डरते डरते उसने मुझे वाक़ये के बारे में बताया है, जिसकी दरख्वास्त मैं लेके आया हूँ। दरख्वास्त मसूल करके हमने उस पर फौरी कार्रवाई का आगाज़ किया और चारों मुलजमान जो दरख्वास्त में नामज़द थे, चारों मुलजमान को हमने गिरफ़्तार किया, मोबाइल फ़ोन कब्ज़े में लिए और उनसे इब्तदाई तफ्तीश अमल में लाई गई। चारों जो मुलजमान थे उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जो कासम है उसने अपनी बीवी और बच्चों के अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर गैरत के नाम पर अपनी बहन के जो है सर के बाल मोड़ दिए। उसके भाई जो कासम है उसको शक था कि शायद इसकी बहन का किसी लड़के के साथ कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, जिसकी बिना पर उसने ये फेल सर अंजाम दिया। इमरान साहब, 25 तारीख को आपने बताया कि एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की गई, उस पर आपने FIR दर्ज करके ये कार्रवाई की, तो उसमें क्या बताया गया कि वकूआ कब हुआ ये? जी, ये वकूआ जो दरख्वास्त में है उसके मुताबिक वकूआ 17/11 का है। 17 नवंबर का वकूआ बयान किया गया है, जबकि दरख्वास्त जो है उसके वालिद ने 25 तारीख को थाने में पेश किया। तो ये नहीं बताया गया कि मुद्दई की तरफ से कि मुद्दई उस मुलजिम के और जो बच्ची मुतासरा है उसके वालिद हैं, तो ये नहीं बताया कि इतने दिन गैप क्यों उस पर रखा गया? जी, जब ये मुलजमान ने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके सर के बाल मोड़ दिए, उसकी वीडियोज़ वगैरह भी बनाई और उसको डराया कि अगर किसी से बात की तो हम ये वीडियो जो हैं ये वायरल कर देंगे। जिसके ऊपर वो डरते डरते उसने ये सारा जो माजरा जो उसके साथ पेश आया उसने अपने बाप को बताया। तो फिर उसके बाप ने ये इक़दाम उठाया कि दरख्वास्त थाने में लेके आया। उससे पहले वो बच्ची, क्योंकि 15 साल उसकी उम्र थी, वो उनके डरावे में ही रही और उसके बारे में ज़्यादा किसी से जिक्र नहीं कर सकी। अच्छा इमरान साहब, ये भी बताइएगा कि बच्ची जो है वो अपने वालिद के साथ कहाँ रिहाइश पजीर थी और ये वकूआ कोट लखपत के इलाके में हुआ, भाई इसका यहाँ पे रिहाइश पजीर था, क्या बच्ची यहाँ पर उसके घर रहने के लिए आई हुई थी? जी, ये बच्ची अपने वालिद के साथ शादा के इलाके में रिहाइश पजीर थी और छुट्टियाँ गुजारने के लिए अपने भाई के पास आई हुई थी। और दौरान छुट्टियाँ जब अपने भाई के पास चुंगी मरसदू के पास कच्चा जेल रोड जो इलाका है वहाँ पे ये अपने भाई के साथ रह रही थी। इस दौरान उसको शक हुआ कि मेरी बहन किसी से मोबाइल पे बात करती है। तो इसी शक की बुनियाद पर उसने फिर ये अपनी बीवी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर ये वकूआ सर अंजाम दिया। अच्छा, आपने बताया कि आपने 4 लोगों को गिरफ़्तार किया, एक उसका भाई और एक उसकी भाभी यानी कि मुलजिम की बीवी होगी, 2 लोग जो उसके मज़ीद हैं वो लोग कौन हैं? जी, ये भी इनके खाला और फूफो के इस तरह के नज़दीक करीबी रिश्तेदार हैं, कोई दूर के रिश्तेदार नहीं हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। और ये बड़ा सीक्रेटली इन्होंने काम सर अंजाम दिया ताकि बार बार ना निकले। ये हम इसको जो ये फ़ोन पे बातें करती है इससे भी बाज रखें, इसकी वीडियो वगैरह भी बना लें और ये सारा मामला जो है घर के अंदर ही छुपा रह जाए, किसी को बाहर कानो कान खबर ना हो। और फिर वीडियोज़ इन्होंने बना के रख ली ताकि लड़की किसी से बात करेगी तो हम फिर ये वीडियो जो हैं बतौर सबूत उनके आगे पेश करेंगे कि ये करती रही है और इसके साथ हमने हमने इसके साथ किया, इसके बाल मोड़ दिए। तो ये भी डरी रहेगी, सहमी रहेगी, किसी के साथ बात नहीं करेगी। लेकिन बिलाखिर छोटी बच्ची थी, उसने अपने बाप से डरते डरते ये बात की है और फिर ये सारा जो है ये सूरत हाल सामने वाज़ी हुई है। इमरान साहब, आपने मुलजिमान को इंटेरोगेट तो किया ही होगा, जो खातून है या जो मुलजिमा है उसके भाई की बीवी, अमूमन ऐसे वाक़यात में घर में जो हैं वो बड़े रोकते हैं ऐसे इक़दाम करने से, तो किसी ने उनको रोका नहीं बल्कि उनका सबका साथ ही दिया है और लड़की में तशद्दुद भी कितना किया ये भी बताइएगा।
जी, तशद्दुद तो बिल्कुल लड़की पे किया है। बाल तो इस तरह नहीं, किसी की बाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ख़ातून के लिए तो उसकी खूबसूरती का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। तो इस तरह तो नहीं कि बाल उसके आराम से उन्होंने मोड़ दिए होंगे, उस पर तशद्दुद किया है, उसको पकड़ के रखा है, फिर जाके उसके बाल उन्होंने मोड़े हैं। तो बिल्कुल बड़े जब घर में होते हैं तो ये इस चीज़ों से रोकते हैं और बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे फिर जो मामलात होते हैं सामने अमूमन पेश नहीं आते, लेकिन चूँकि ये कासिम है अपनी बीवी के साथ अकेला रह रहा था, समझ लें कि ये अपने घर का खुद ही सरबराह बना हुआ था। तो जब सरबराह ये काम करने पर उतर आए तो फिर उसको कौन रोकेगा। मुलजिम करता क्या है? ये मेहनत मजदूरी वगैरह करता है और अपने बाप से अलग अपनी बीवी के साथ रहता है। अच्छा इमरान साहब, FIR में हमने देखा उसमें कुछ नाजेबा वीडियोस का भी जिक्र किया गया है, इसमें किस हद तक सदाकत है? जी, वीडियोस हमें कुछ मिली हैं, लेकिन ऐसे कोई लड़की की कोई नाजेबा वीडियोस नहीं है जो काबिल एतराज़ किस्म की हों। मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले हमने मोबाइल फ़ोन वगैरह कर दिए हैं और उसके अगर कोई वीडियोस वगैरह डिलीट किए हैं तो फोरेंसिक के सामने वो वीडियोस भी सामने आ जाएंगी। ताहम लड़की की कोई ऐसी नाजेबा वीडियोस जिसके ऊपर कोई गैरत का मामला बन जाए, कोई ऐसी वीडियोस उस मोबाइल में हमें तो अभी तक सामने नहीं आई। मज़ीद तफ्तीश जारी है। अच्छा, आखिर में हमारे देखने वालों को ये भी बताइएगा कि इनमें जो दफ़ा हैं, सेक्शंस हैं, वो कौन सी लगाई गई हैं, इसमें कितनी सज़ा हो सकती है, ताकि दोबारा कोई कानून को हाथ में ना ले, और जो एक रास्ता है, तरीकाकार जो कानून पर चलने का है, उस पर ये अमल दरामद किया जाए। जी, इस पर 337V जो लगी है, जिसके सर के बाल मोड़ने की दफ़ा होती है, वो लगी है, और साथ इसके साथ दफ़ा 342 जो इन्होंने ज़बरदस्ती इसको घर में महबूस रखा है, क्योंकि वाक़े के बाद इन्होंने इसको जाने भी नहीं दिया। ये बड़ी मुश्किल से फिर उधर से निकली किसी तरह अपने वालिद से रब्ता करके, तो ये दफ़ात उसके साथ उस पर लगी हैं। बहुत शुक्रिया। SHO शेख इमरान अनवर जो तफसीलन हमें बता रहे थे कि किस तरह ये वाक़या कब रूनुमा हुआ और उसके बाद पुलिस ने इसमें फ़ौरन एक्शन जो है वो किया और 4 मुलजिमान इसमें गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान में जो मुतासरा लड़की है जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हफ्ज़े बेजा में रखा गया, उसके सर के बाल मोड़े गए, उसका भाई, सगा भाई, उसकी बीवी जो है वो शामिल है और दीगर 2 रिश्तेदार भी इस घनौने फेल में जो है वो साथ थे। इन 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके मोबाइल से जो बाल मोड़ने की फुटेजेस हैं वो भी हासिल कर ली गई हैं। मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है और इनको मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है।